नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कबीर की साखियाँ। 4 साखियाँ इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने पढ़ ली हैं। आज देखते हैं 5वीं साखी। ये साखी सुमिरन को अंग से ली गई है और इसमें ईश्वर के प्रति समर्पण और उनकी जो अनन्य भक्ति है उसकी ओर इशारा किया गया है। तो आइए सबसे पहले साखी का पाठ करते हैं, फिर इसके कुछ जटिल और कठिन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर इसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। तो चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। जे कछु चितवें राम बिनु सोई काल को पास। सोई काल को पास। आइए देखते हैं इस साखी में कौन से शब्द जटिल हो सकते हैं। चिंता आप जानते ही हैं। चिंता शब्द का अर्थ है किसी चीज़ के बारे में विचार करना, चिंतन करना या सोचना, गहराई से सोचना। हरि ईश्वर। कबीर के यहाँ पहले के व्याख्यान में बतलाया गया है कि कबीर के यहाँ हरि, गोविंद, मुरारी, राम, इस तरह के शब्द, केशव, इस तरह के शब्द बार बार आते हैं, लेकिन इनका अर्थ निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ईश्वर है। वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, केशव कृष्ण के लिए नहीं है, या हरि विष्णु के लिए नहीं है। वहाँ निर्गुण ब्रह्म जो सर्वत्र व्याप्त है उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इनका जो सामान्य अर्थ है वो आपको नहीं ग्रहण करना है। इनका जो विशेष अर्थ है, पारिभाषिक अर्थ है कबीर की कविताओं की दृष्टि से, वो ग्रहण करना है। तो चिंता तो हरि नाव की। यहाँ नाव शब्द जो पानी में चलने वाली नाव है उसके लिए उस अर्थ में नहीं आया है। यहाँ नाव का मतलब है नाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में नाम को नाव ही बोला जाता है। अवधी में कहते हैं तुम्हार का नाव है, तो वहाँ नाम न कह करके नाव कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कबीर ने उसी लहजे में और उसी अर्थ में यहाँ नाव शब्द का प्रयोग किया है। दास, कबीर दास और साथ ही साथ भक्त, दोनों अर्थों में ये दास शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। कछु कुछ, चितवे देखे, राम, अब जो पहले हरि शब्द आया था, दोबारा अब राम शब्द आया है, लेकिन दोनों का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ईश्वर, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर। तो उन राम के बिना सोई काल। अब काल शब्द यहाँ बहुत गहरा अर्थ रखता है। काल तो वैसे समय को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ काल मृत्यु, समय, अलग अलग अर्थों में आप इसे भांप सकते हैं, देख सकते हैं। पास, पास शब्द के भी 2 अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो ये कि भाई समय के पास पहुंच जाएगा, मृत्यु के पास पहुंच जाएगा, समय उसको अपने अधिकार में ले लेगा। और दूसरा, पास शब्द जो है वो पाश भी हो सकता है। पाश मतलब फंदा, जकड़न। तो ये जो पाश शब्द होता है उस अर्थ में भी इसका प्रयोग यहाँ किया गया प्रतीत होता है। तो आइए देखते हैं कविता का अर्थ पहले, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। इस दास को, इस भक्त को केवल एक ही चिंता है इस संसार में, और वो चिंता है हरि के नाम की। हरि की ही केवल चिंता है, ईश्वर की ही केवल चिंता है, और न चिंता दास।
और उसके मन मस्तिष्क का दूसरा और कोई विषय नहीं है, केवल एक ही विषय है, वो है हरि, ईश्वर। वो उसी का मनन करता है, उसी की चिंता करता है, उसी को हृदय में बसाए रहता है, रात दिन केवल उसको ही अपने अंतर मन में तौलता रहता है, जपता रहता है, उसी की चिंता करता रहता है। और आगे फिर आगाह भी किया, उन्होंने सावधान किया कि क्यों ये कबीरदास या ये भक्त ईश्वर की ही चिंता में डूबा रहता है। वो अकारण नहीं है, क्योंकि उसको इस सत्य का ज्ञान हो चुका है कि जे कछु चितवें राम बिनु, जो कोई राम बिनु, उस ईश्वर को छोड़ करके, उससे अलग, उससे इतर कुछ और देखने की, कुछ और पाने की, कुछ और सोचने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, सोई काल को पास, वही व्यक्ति काल के पाश में, काल के फंदे में जकड़ जाता है। काल उसको समाप्त कर देता है, काल के वो कब्जे में आ जाता है। काल, समय, मृत्यु उसे नष्ट कर देती है। लेकिन अगर हरि की चिंता रहे, राम का सहारा रहे, उस निर्गुण ब्रह्म का सहारा रहे, तो फिर काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कबीर ने अपनी पदावली में भी, शब्द में भी कई जगह कहा है, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। पढ़ेंगे भी आप आगे के व्याख्यानों में, जब समय आएगा तो इसकी व्याख्या करेंगे हम। लेकिन कुछ मिलता जुलता भाव यहाँ पे भी वही है कि वो अमर होगा, मोक्ष तो उसे मिलेगा जो हरि की चिंता करेगा, जो पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर में अपने आप को लीन कर देगा। वही काल के फंदे से बच जाएगा, वही काल के प्रभाव से बच जा सकता है। शेष तो काल के फंदे में पड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उनका नाम निशान भी मिट जाएगा। अब आप क्या समझते हैं कि कबीर ये कह रहे हैं कि जो शरीरधारी मनुष्य है, वह अगर ईश्वर को याद करता है, उसकी चिंता करता है, उन्हें हृदय में रखता है, तो सशरीर वो अमर हो जाएगा, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी? नहीं, कबीर का ये आशय नहीं है। कबीर ये नहीं कहना चाहते। कबीर कुल ये कहना चाहते हैं कि शरीर से तो सभी को मरना है, सभी को जाना है संसार से, लेकिन जो मोक्ष है, जो ये चक्र है जीवन मरण का, इससे मुक्ति पाना, इससे बचना अगर कोई चाहता है तो उसे हरि की चिंता करनी है, वास्तविक सत्य और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना है। जो उस सत्य को प्राप्त कर लेगा, फिर उसको समय की कोई चिंता नहीं होगी, उसको मृत्यु की कोई चिंता नहीं होगी, उसे इस सांसारिक जकड़न मोह माया से कोई चिंता नहीं रह जाएगी। इस ओर इशारा है कि मुक्ति तो हरि के नाम में ही है। उनका जो लगन के साथ चिंतन करता है, उन्हें हृदय में बसाता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो काल और मृत्यु के भय से, नश्वरता की जकड़न से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा उन्होंने कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। और होता क्या है आमतौर पे? आमतौर पर यह होता है कि चिंता हमें और दूसरी चीज़ों की होती है, सत्य की नहीं, ज्ञान की नहीं, हरि की नहीं, निर्गुण ईश्वर की नहीं चिंता होती है। हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को, संपूर्ण व्यक्तित्व को दूसरे प्रकार की सांसारिक चिंताओं में उलझा रखते हैं। कबीर उधर से रोकते हैं कि इन चिंताओं से आप अमर नहीं हो जाएंगे, इन चिंताओं के वशीभूत रहते हुए आप
काल के फंदे से बच नहीं सकते। काल के फंदे से बचना है, अनंत सुख प्राप्त करना है, अप्रतिम अद्वितीय सुख प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उस हरि की चिंता करो, उसके नाम की चिंता करो। वो जब चिंता मन में बस जाएगी, वो जब मन का हिस्सा बन जाएगी, तब काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। ईश्वर में जैसे वो शब्द में कहा उन्होंने, मन मन ही मिलावा। जब मन को मन से, उस ईश्वर से, परमात्मा से मिला दिया तो अमर भय सुख सागर पावा। तो ऐसे अमर हो गए कि सुख का सागर प्राप्त हो गया। यहाँ पर भी वही भाव है कि हरि के नाम की चिंता करनी चाहिए, अपने आप को बिखेरना नहीं चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। और जो फिर आगाह भी किया, सावधान भी किया कि अगर इतना कहने के बाद भी संत या भक्त या साधारण मनुष्य उस सत्य को ज्ञान को पाने के लिए प्रयास नहीं करता है, तो सोई काल को पास, वही व्यक्ति काल के पास फंदे में जकड़ जाता है या काल या मृत्यु के पास पहुंच जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कबीर ने यहाँ इस दोहे में ईश्वर के प्रति समर्पण रखने को ही सबसे बड़ा लक्ष्य, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि और सारी बातें छोड़ करके ईश्वर में लीन होना, उसका चिंतन करना, उसे हृदय में बसाना ही मनुष्य का वास्तविक और मूल लक्ष्य है। अगले साखी देखते हैं। ये भी ईश्वर के प्रति समर्पण की ही साखी है, लेकिन साधना की प्रक्रिया में एक भक्त, एक संत, एक मनुष्य किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है और जो साध्य है उस साध्य में लीन हो जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को इस साखी में दिखलाया गया है। बड़ी मार्मिक साखी है। समर्पण और भक्ति की जो अद्भुत अवस्था होती है उसकी ओर इशारा करते हुए कबीर कहते हैं कि तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बलि गई, जित देखो तित तू। सूफी भाव भी है इसमें, सूफियों जैसा डेडिकेशन, सूफियों जैसा समर्पण, आत्मलीनता, स्वयं को विलीन कर देने का भाव इस साखी में आप देख सकते हैं। तुम करता तुम भया, शब्दार्थ अगर देखें तो तू शब्द है यहाँ ईश्वर के लिए संबोधित। हे ईश्वर, तुझे पुकारते पुकारते, तेरा स्मरण करते करते, तुझे हृदय में बसाते बसाते तुम भया। एक अवस्था ऐसी आई जब मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं रह गया, मैं तेरे जैसा ही हो गया। मुझ में रही न हूँ, मैं भी हूँ, मेरा कोई अस्तित्व है, मेरा जो अहम भाव है वो समाप्त हो गया। अब मेरा कोई अलग से अस्तित्व नहीं रह गया। जो अलग होने का, जीवात्मा होने का बोध था, वो बोध ही खत्म हो गया। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। और वार फेर ऐसा उलट पलट हुई, ऐसे बदलाव हुआ कि बलि गई, ऐसे निछावर हुए, जित देखूं तित तू। अब जिधर देखता हूँ उधर तू नजर आता है, उधर तू ही तू दिखाई पड़ता है।
मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सूफी भाव है, जहाँ आत्मा और परमात्मा में गहरा प्रेम और दोनों के सम्मिलन का भाव दिखलाया जाता है। वही डेडिकेशन, वही समर्पण, वही एकम एक हो जाने की भावना इस साखी में कबीर के दिखलाई पड़ती है। कहते हैं कि तू करता तू भया, साधना करते करते उस ईश्वर को जपते जपते, उस ईश्वर को हृदय में बसाते बसाते एक अवस्था ऐसी आई जब मुझ में और उस परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह गया। और होता है, साधना यही तो है। आप धीरे धीरे सारी बुराइयों को समाप्त करते चले जाते हैं, मन बड़ा होता जाता है, हृदय उदार होता जाता है, ज्ञान की ज्योति जैसे जैसे अंतर मन में प्रकट होती रहती है, तो मनुष्य उच्चतर होता चला जाता है, ऊंचा होता चला जाता है। जिन मानिश तय देवता करत न लागी वार, पढ़ा है आपने। कबीर क्या कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपके प्रति समर्पित भाव रखता हूं, क्योंकि आपने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, बेहतर बना दिया। तो ये उसी अवस्था का तो बोध कराती है ये साखी कि तू करता तू भया। अगर किसी को हृदय से मानिए और लगातार उसके साधना करते रहिए, तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जहाँ अपना और उसका दोनों का बोध, जो अलग होने का बोध है, वो मिट जाएगा और वो एक हो जाएंगे। ईश्वरत्व तो क्या है? सारी अच्छाइयों का पुंज ही ईश्वरत्व है। और वो अच्छाइयाँ जैसे जैसे धीरे 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 बढ़ती जाएं, तो मनुष्य के अंदर ईश्वरत्व का भाव प्रकट हो जाएगा और मनुष्य और ईश्वर, आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो भेद है वो समाप्त हो जाएगा। तो तू करता तू भया, तुझको स्मरण करते करते, तेरी छवि को हृदय में उतारते उतारते एक समय ऐसा आया, साधना की एक ऐसी अवस्था आई जब मुझ में रही न हूँ, जब मुझ में मैं कुछ हूँ। ये जो अलग अस्तित्व का बोध है, अहम का बोध है, वो समाप्त हो गया। ऐसी वार फेर हुई, ऐसी अदला बदली हुई, ऐसी उलट पलट हुई, ऐसा निछावर गया मैं हे परमात्मा आप में कि अब जित देखूं तित तू। ज्ञान और बोध की उस अवस्था में पहुंच चुका हूं, अब जिधर दृष्टि डालता हूं उधर तेरी ही छवि दिखलाई पड़ती है। तू ही तो दिखलाई पड़ता है, न कोई पराया दिखता है, न कोई अपना दिखता है, सब तेरे ही प्रतिरूप दिखलाई पड़ते हैं। अब कुछ भी इस संसार में मुझे अपना पराया, अलग विलग प्रतीत नहीं होता है। तो ये साधना की चरम अवस्था का उल्लेख है, कबीर यहाँ इस साखी में कर रहे हैं। वो एक तरह से दिखला रहे हैं कि साधना की जब उस चरम अवस्था में एक भक्त, एक संत पहुँच जाता है, तो अंततः उसका जो स्वरूप हो जाता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि उसको संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति पराया प्रतीत नहीं होता। वो उसी परमात्मा का ही एक रूप दिखलाई पड़ने लगता है। ये उच्च साधना अवस्था का चित्रण यहाँ किया गया है। और भक्त की जब उच्चतम और बोध की और ज्ञान की और मुक्त अवस्था की स्थिति आती है, तो उसका स्वरूप, उसकी जीवात्मा का स्वरूप कुछ ऐसा ही हो जाता है। ये इस साखी में दिखलाया गया है। वार फेर जो है, ये शब्द लोक परंपरा में खूब प्रचलित है। आप देखते होंगे कि शादी ब्याह में भी वार फेर करते हैं, निछावर करते हैं, गोल सा घुमा करके उसके रुपयों को और फिर उसको निछावर कर दिया जाता है। तो ये कबीर ने इस तरह के लोकप्रिय शब्दों को भी
अपनी साखियों में प्रयोग करके और एक गहरा अर्थ, गहरी अभिव्यंजना उससे व्यक्त करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये साखी भी आपने इसके भाव और इसके मर्म को पकड़ लिया होगा। अब आगे आइए चलते हैं, 7वीं साखी देखते हैं। और इस 7वीं साखी में भी ईश्वर को ही पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ याद करने की बात ही कही गई है। तो आइए पहले साखी पढ़ते हैं कि कबीर सूता क्या करे। सूता ये पूर्वी हिंदी का प्रयोग है, सोने के अर्थ में। जो शयन करते हैं हम, नींद लेते हैं, उस अर्थ में सूता। सूतल कहते हैं भोजपुरी में। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी। काहे, क्यों नहीं। जाका संग तय बिछुड़ा, या बिछुड़िया कहीं कहीं पर मिलता है। जाका संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लागी। संग साथ, ताही उसी के, जाका जिससे, बिछुड़ना अलग होना, लागी मिल जाना, फिर से लग जाओ साथ। तो कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी। कबीर की कविताओं में जागने जगाने की बातें बहुत मिलती हैं। तो प्रिय छात्रों, क्या ये जागना जगाना नींद में पड़े हुए व्यक्ति के लिए है? नहीं। शरीर के सोने और उसके जगाने का यहाँ अभिप्राय नहीं है। यहाँ तो अंतर ज्ञान प्राप्त करने का, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का, विवेक और बुद्धि को जागृत करने की बात कही गई है, आत्मा को जागृत करने की बात कही गई है, आत्मबोध पाने की बात कही गई है। आंखें खोल करके नींद से जाग जाने की बात नहीं है। यहाँ शरीर के जागृत होने की बात नहीं है, मन, आत्मा, चित्त के जागृत होने की बात कही गई है कि कबीर सूता क्या करे। कबीर दास स्वयं को भी संबोधित करते हैं और सामान्य जन को भी। कबीर कह रहे हैं कि सूता क्या करे, हे मनुष्य, सोते हुए क्या कर रहे हो, क्यों सोए हुए हो। काहे न देखे जागे, क्यों नहीं उस आत्मबोध को पैदा करते हो, ज्ञान पैदा करते हो, स्वयं को जागृत करते हो, वास्तविक सत्य को, ईश्वर के स्वरूप को पहचानने का प्रयास क्यों नहीं करते हो। काहे न देखे जाग। ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस दुर्लभ जीवन को प्राप्त करके भी, जिसमें बुद्धि, विवेक, भाषा आदि प्राप्त है, दूसरे प्राणियों को ये अधिकार, ये क्षमता, ये शक्ति प्राप्त नहीं है। काहे न देखे जागी, क्यों नहीं जग कर देख रहे हो, सो क्यों रहे हो। ये मनुष्य का जीवन यूं ही गुजार देने के लिए है, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। ये मनुष्य का जीवन जो है उससे बेहतर करने के लिए है ये मनुष्य का जीवन। तो क्यों नहीं जगते हो। जाका संग तय बिछुड़या। अरे ये जीवात्मा जिस परमात्मा से बिछुड़ करके इस संसार में मानव रूप में उपस्थित हुई है, उस स्वरूप का चिंतन क्यों नहीं करते। कुछ ऐसा प्रयास करो, तन मन को कुछ ऐसा निर्मल करो कि ताही के संग लागी, उसी ईश्वर से फिर ये जीवात्मा जाकर मिल जाए, उसके जैसी हो जाए, उस अनंत और परम सुख और आनंद को प्राप्त कर ले, वास्तविक स्वरूप में विलीन हो जाए। कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए। वो उपाय न करके संसार की जो माया है, लोभ, मोह, क्रोध, द्वेष, दुर्भाव हैं, उनमें तुम हे मनुष्य भटके हुए हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। सो रहे हो, तुम्हारे विवेक के नेत्रों पर जैसे पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हटाओगे, उन नेत्रों को खोलोगे, ज्ञान को प्राप्त करोगे, तब इस सत्य का आभास हो जाएगा कि उस परमात्मा से जो बिछुड़कर ये जीवात्मा आई है, ये जीवात्मा उसी परमात्मा से मिलने के लिए बनी हुई है। तो इसे क्यों नहीं मिलाते।
जाका संग तय बिछुड़ा, जिससे बिछड़ करके इस संसार में आए हो, ताही के संग लागे। उसी के संग, उसी के साथ, उसी में विलीन होना चाहिए, तब मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। लेकिन तुम तो सोए हुए हो, सूता क्या करे। और सोना निश्चित रूप से बोध का खत्म हो जाना है, चेतना का खत्म हो जाना है। और बेसुध होकर के रहने से मनुष्य के जीवन का जो मर्म है, उसका जो पुरुषार्थ है, वो प्राप्त करना संभव नहीं है। तो कबीर यहाँ जागृत करते हैं कि उस ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कबीर अगली साखी में कहते हैं कि केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार। असरार रात दिवस के कूकड़ों, कबहू लगे पुकार। कूकड़ों, केसो कही कही कूकिए। केसो मैंने पहले ही बतलाया था कि हरि, राम, गोविंद, मुरारी, केशव, कबीर के यहाँ ये शब्द आते हैं, लेकिन इनका अर्थ उनके यहाँ निर्गुण ईश्वर है, निर्गुण ब्रह्म है। कह रहे केसो कही कही कूकिए। कूकना, कोयल का बोलना, जो मधुर वाणी होती है कोयल की, कूकती है कोयल। ना सोइए, फिर यहाँ सोने की बात है, मत सो। विवेक और अंतर्ज्ञान की रोश के नेत्र खोलो, प्रकाश वहां पैदा करो। असरार उर्दू का शब्द है, इसरार कहते हैं, इसरार हट करके, हट करके, जिद करके, जानबूझ करके बेसुध रहना, अचेत रहना, विवेक सम्मत कार्य न करना। रात दिवस, रात और दिन, दिवस दिन। कै कूकड़ों, फिर वही कूकना, कबहू लगे पुकार। पुकार आवाज सुनाई पड़ेगी, गुहार। तो बड़े भावुक होकर के कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे संतों, हे भक्तों, हे मेरे अंतर मन, केसो कही कही कूकिए। उस कोयल की तरह ही उस केशव को याद करो, कूको, उसके नाम का स्मरण करो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, उसके प्रति समर्पण का भाव रखो। जैसे कोयल शुरू हो जाती है तो अपनी मधुर ध्वनि में एक साथ कई कई बार कूकती रहती है। इस अंतर मन को उस कोयल के समान ढाल डालो, बना डालो, और बार बार जिद करके, हट करके, समर्पण भाव से उस केशव को पुकारो, उस ईश्वर को पुकारो, उसके प्रति अपने भाव को समर्पित रखो। ना सोइए असरार। ये मनुष्य का तन पा करके इतना विवेक और क्षमतावान जीवन पा करके असरार करके, हट करके, जिद करके सोने की आवश्यकता नहीं है। ये सोने का समय नहीं है। क्यों? कबीर कह रहे हैं कि विश्वास है मुझे कि रात दिवस कै कूकणे, जिसकी लगन है, पूर्ण समर्पण है, निष्ठा है, जिसकी अविचल है निष्ठा, वो रात दिन के कूकने से कबहू लगे पुकार। कभी न कभी उस ईश्वर तक वो अंतर्मन की पुकार निश्चित रूप से पहुँचेगी, निश्चित रूप से उस ईश्वर के पास तक इस जीवात्मा की ध्वनि, इसकी गूंज पहुँचेगी। और जब वो पुकार लग जाएगी, उनके पास पहुँच जाएगी, तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा। वास्तविक ज्ञान, वास्तविक सत्य, वास्तविक उजाला तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो यहाँ कबीर पूर्ण समर्पण के साथ उस ईश्वर के लिए उसका
उसको पाने के लिए प्रयास करते रहने की जिद की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि केशव का नाम लेके, उस ईश्वर का नाम लेकर के बार बार उसे पुकारो। सोने की आवश्यकता नहीं है, जागृत अवस्था में रह करके साधना करते हुए उस ईश्वर को पाने का प्रयास करो। उस कोयल की तरह उसे पुकारो जिसमें मधुरता हो, जिसकी आवाज में इतना आकर्षण हो कि सुनने वाला मुग्ध हो जाए। और मैंने पहले ही बताया था कि कविता में किसी शब्द का प्रयोग अगर किया जाता है तो बड़े सोच समझ करके उस प्रयोग को लाया जाता है और उसके पीछे कई अर्थ देने की भावना होती है। यहाँ कूकना शब्द बड़ा मानी खेज है, बड़ा सार्थक है। आप कोयल की आवाज़ को सुने। कोयल की आवाज़ का जो पंचम स्वर है, जो मधुरता है, वो बरबस आपको अपनी तरफ खींच लेती है। कुछ देर के लिए आपके हृदय को इस तरह से आकर्षित कर लेती कि आप उसके हो जाते हैं, उसी आवाज़ में लीन हो जाते हैं। कबीर यहाँ कुछ यह भी इशारा करना चाहते हैं कि हे भक्त, हे संत, हे मानव, हे मेरे अंतर्मन, तेरी पुकार होनी ऐसी चाहिए कि उसमें आकर्षण हो, वो औपचारिकता ना हो, उसमें मधुरता हो, उसमें आकर्षण हो, वो खींच ले उस ईश्वर को। ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति तेरी आवाज में होनी चाहिए, तब वहां तक पुकार पहुंचेगी। ऐसी जागृत आवाज होनी चाहिए, ऐसी मधुर आवाज होनी चाहिए, ऐसा अनन्य समर्पण का भाव होना चाहिए। तो यहाँ कूकना शब्द बड़ा व्यंजक है, उसमें बड़ी व्यंजना भरी हुई है, वो ऐसे ही प्रयोग नहीं किया गया है। प्रिय छात्रों, सीधा अर्थ आपको अगर लिखना है तो कह सकते हैं कि कबीर कह रहे हैं कि उस केशव को, उस ईश्वर को बार बार पुकारिए, कोयल की तरह पुकारिए। हट करके सोने की आवश्यकता नहीं है। रात दिन के पुकार से कभी न कभी उस ईश्वर तक आवाज़ पहुँचेगी और जो लक्ष्य है एक भक्त का परमात्मा से मिलने का, वो पूरा हो जाएगा। ये तो सीधा अर्थ है।